संसद ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन निषेध विधेयक पारित किया। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 सहित जम्मू कश्मीर के 2 और विधेयकों को भी संसद ने मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देशभर में लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत। दुबई में 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इसे संबोधित करेंगे। और पाकिस्तान में चुनाव के शुरुआती नतीजों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा में इसे आज मंजूरी दी गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सार्वजनिक परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र सरकार के विभागों की परीक्षाएं सम्मिलित हैं। विधेयक का उद्देश्य किसी भी अनुचित तरीके से लिप्तता या साजिश पर रोक लगाना है। विधेयक में अपराध करने पर 3 से 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पारदर्शिता के साथ युवाओं के लिए कई सुधार किए हैं। इनमें राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापन को समाप्त करना, विभिन्न चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार को समाप्त करना और रोजगार मेले शुरू करना शामिल है। संसद ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयकों को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। इन कानूनों का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय कानूनों में स्थिरता लाना है। लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था और देश के लोगों पर इसके प्रभाव पर सरकार ने श्वेत पत्र पर चर्चा आज शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद के दोनों सदनों में कल इसे पेश किया था। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने श्वेत पत्र के विरुद्ध विकल्प प्रस्ताव पेश किया। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि 10 वर्ष तक नाजुक रही भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के स्तर तक पहुंचाने के सरकार के प्रयासों के बारे में श्वेत पत्र जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ये देश भर के युवाओं के लिए एक रिकॉर्ड है, जिससे उन्हें पता चल सके कि भारत का गौरव बहाल करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने क्या प्रयास किए। G20 7 प्लेसेस में पूरे भारत देश में और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ, ये सब करके पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने। देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये भारत का समय है और भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। नई दिल्ली में टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पिछले 10 वर्षों में बदल गया है और दावोस में भारत के लिए काफी उत्साह दिखाई दिया। अंतरिम बजट के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया और आर्थिक विशेषज्ञों ने अंतरिम बजट की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा कि ये कोई लोक लुभावन बजट नहीं है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन। इस बारे में संसद के इसी सेशन में हमने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है। आज उसकी चर्चा भी चल रही है और मैं आज जब इतना बड़ा ऑडियंस है तो अपने मन की बात भी बता देता हूं कि व्हाइट पेपर में जो आज लाया हूं ना, वो मैं 2014 में ला सकता था,
राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं 10 साल पहले देश के सामने रख देता। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह तथा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नरसिम्हा राव ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने और देश की समृद्धि तथा आर्थिक वृद्धि की ठोस बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान दिया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत रत्न देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का कृषि क्षेत्र और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया कार्य अविस्मरणीय है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना महान राजनेता के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन तीनों हस्तियों को पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन ये पहली बार है जब किसी सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया है। चौधरी चरण सिंह के पौत्र और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत किया। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। पीवी नरसिम्हा राव की पुत्री सुरभि वाणी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। This is very great, happy moment, great recognition, the services rendered by CPV Narasimha to the nation. That 5 years, 91 to 95, 96, that was a very crucial time in Indian history. He solved all the problems. डॉक्टर स्वामीनाथन की पुत्री डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस पुरस्कार के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। I feel very proud and very happy that my father's work has been recognized by the highest civilian honor in India. Bharat Ratna is the highest honor that you can give. He has been recognized for his lifetime of contributions to agriculture, but more important to farmers' welfare in the country and also to the welfare of the poorest in society. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आगामी आम चुनाव से पहले देश भर में लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। आयोग ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता पंजीकरण बताया। आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 से पंजीकृत मतदाताओं में 6% की वृद्धि हुई। इनमें अधिकतर महिलाएं, युवा और दिव्यांग श्रेणी के हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 11वां शिखर सम्मेलन सोमवार से शुरू होगा। सम्मेलन का विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना। भारत, तुर्की और कतर को सम्मेलन में अतिथि देश घोषित किया गया है। पाकिस्तान में शुरुआती चुनाव नतीजों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। अब तक कुल 156 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और 109 सीटों के नतीजे आना बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने 62 सीटें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 46 सीटें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 39 तथा अन्य पार्टियों ने 9 सीटें जीती हैं। सेना ने बताया है कि मतदान के दौरान हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए और 39 घायल हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पीयर टू पीयर यानी ऑनलाइन माध्यम से ऋण देने के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को कुछ अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं का पता चला है। श्री राव ने आज मुंबई में कहा कि ऋणदाताओं का लाइसेंसिंग शर्तों और नियामक दिशा निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अस्वीकार्य है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोटों में कई लोगों की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 4 सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 7 फरवरी को हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाकों में 11 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे। छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगामी वित्त वर्ष के लिए राज्य विधानसभा में बजट पेश किया। 1,47,500 करोड़ रुपए के इस बजट में राज्य के राजस्व में 22% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भुवनेश्वर में महिलाओं की FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना अमेरिका से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 2-1 से आगे चल रहा है। इस बीच पुरुषों की हॉकी प्रो लीग कल से शुरू हो रही है। कल भारत का सामना स्पेन से होगा। इसमें भारत, स्पेन, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन निषेध विधेयक पारित किया। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 सहित जम्मू कश्मीर के 2 और विधेयकों को भी संसद ने मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देशभर में लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत। दुबई में 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इसे संबोधित करेंगे। और पाकिस्तान में चुनाव के शुरुआती नतीजों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।